तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है, जिसमें से हम लोग प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ रहे थे। आई होप कल हम लोग अरावली पर्वत श्रेणी को कंप्लीट विथ मैप और डिटेल एक्सप्लेनेशन कर लिए थे। तो आज हम लोग उसी को नेक्स्ट आगे करते हुए आज देखने वाले हैं मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। 1 2 3 4 5 6 आज इतना कवर करेंगे हम लोग। तो आइए और अपना नैतिक कर्तव्य निभाते चलिए और साथ साथ में नोट करते चलिए। तो सबसे पहले हम मैप बनाते हैं। जैसे कि एक हो गया यह है अरावली पर्वत। इसी के पश्चिमी साइड में मेवाड़ है और यहाँ पे है मालवा। फिर जस्ट इसके ये बुंदेलखंड और ये पार्ट हो गया बघेलखंड। फिर यहाँ एक पर्वत है विंध्यन पर्वत श्रेणी, विंध्यन पर्वत श्रेणी। और इसी के जस्ट पूर्व में है मैकाल पर्वत श्रेणी। क्या है? मैकाल पर्वत श्रेणी। फिर नीचे है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। क्या है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो इतना ही जरूरत है। ये जैसे देख रहे हैं ये अरावली पर्वत श्रेणी। क्या है? अरावली पर्वत श्रेणी। और ये जो देख रहे हैं ये है मेवाड़, ये है मालवा का पठार, ये है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। ये है बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। और ये जो देख रहे हैं विंध्यन पर्वत श्रेणी। क्या ये विंध्यन पर्वत श्रेणी है। और ये है सतपुड़ा। इसी तरह मैप ड्रॉ कर लीजिए, ये एग्जैक्ट लोकेशन वाइज है। क्या ये सतपुड़ा। और ये जो देख रहे हैं ये है मैकाल। क्या है? मैकाल पर्वत श्रेणी। अब यहीं से नर्मदा के उत्तरी छोर से यहाँ से लगभग ये निकली है नर्मदा नदी। क्या है? नर्मदा नदी। और ये इधर से ही सतपुड़ा के दक्षिणी साइड में ये है ताप्ती नदी या तापी नदी। कहाँ? इधर अरब सागर में इसका मुहाना, अरब सागर या फिर खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। तो आइए हम लोग एक करके देखते फिर मेवाड़ के बारे में देखते हैं। पहला देखते हैं अरावली, अब दूसरा देखते हैं हम लोग मेवाड़। मेवाड़ नोट करते चलिए। इसका विस्तार अगर देखें तो मैक्सिमम राजस्थान में है, कुछ एमपी में है। ठीक,
और यहाँ पे अगर नदी देखें तो बनास नदी है। बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल की। चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की। और यमुना किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की। तो यहाँ से बनास नदी निकलती है। यहाँ पे काली मृदा है। कौन सी मृदा? काली मृदा। तो यहाँ पे कौन सी खेती होगी? कपास की खेती, चना की खेती और तिलहन आदि। ये ढाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो ढाल है पश्चिम से पूरब की ओर है। पश्चिम से पूरब की ओर, वेस्ट टू ईस्ट की ओर। और यहाँ पे बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर आदि वगैरह मिलते हैं। अब हम मैप इसलिए लिखवा दिए हैं सारा, क्योंकि अब ये नहीं बताएंगे कि मेवाड़ के ईस्ट में क्या है, मेवाड़ के उत्तर में क्या है, मेवाड़ के दक्षिण में क्या है, मेवाड़ के पश्चिम में क्या है, मेवाड़ के दक्षिण पश्चिम में क्या है, उत्तर पश्चिम में क्या है। ये चीज नहीं बताएंगे, क्योंकि आप इसको खुद से रिलेट करना है। मेवाड़ के उत्तर अरावली पर्वत, मेवाड़ के पूरब मालवा, मालवा का पठार, मेवाड़ के दक्षिण में विंध्यन पर्वत श्रेणी, मेवाड़ के उत्तर हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, या फिर नॉर्थ वेस्ट हो गया, क्या अरावली श्रेणी से घिरा हुआ है। तो इसको देखना है मैप के जरिए, इसलिए इसको हम मैप के जरिए लिखवा दिए ताकि याद हो जाए बहुत इजी वे में। इसी तरह देखेंगे मालवा, ज़्यादातर लोकेशन ही पूछता है कि मेवाड़ के ईस्ट में क्या, वेस्ट में क्या, इसलिए मैप से जल्दी याद हो जाता है। मालवा, मालवा पर्वत श्रेणी। कहाँ पे है? विंध्यन एंड अरावली के बीच, अरावली के बीच। इसका आधार कौन तैयार करता है? विंध्यन पर्वत। विंध्यन इसका आधार तैयार करता है। और यहाँ पे कौन कौन सी नदियां हैं? एक जो बे ऑफ बंगाल में जाती है, जैसे कि चंबल हो गया। चंबल किसकी सहायक है? यमुना की सहायक नदी है। बेतवा हो गया, ये भी यमुना का सहायक नदी है। और ये सब किसका? यमुना की सहायक नदी है। और एक नदी जो अरेबियन सी में जाती है, कौन कौन है? नर्मदा, ताप्ती, माही। मालवा पठार से होकर के ये सब जाते हैं। मालवा का जो पठार है लावा निर्मित, लावा निर्मित पठार है। कैसा पठार? लावा निर्मित पठार। यानी कि यहाँ पे बेसाल्टिक चट्टान है, बेसाल्टिक चट्टान है। इसलिए इसलिए बेसाल्टिक चट्टान है, इसलिए यहाँ पे लोह, मैग्नीशियम और गाढ़ा रंग, लोहा मैग्नीशियम की अधिकता है। क्या है? लावा निर्मित पठार है, बेसाल्टिक चट्टान है, इसलिए यहाँ पे लोहा और मैग्नीशियम की अधिकता है। लोहा और मैग्नीशियम की अधिकता है। इसलिए इसलिए वर्षा जल, इसलिए वर्षा जल ज्यादा नीचे नीचे तक नहीं जा पाता, नहीं जा पाता। फिर क्या होता है? भूमिगत जल की कमी होती है। फिर लिखेंगे इसलिए भूमिगत जल की कमी, भूमिगत जल की कमी। फिर मालवा का ही पठार में हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे काली मिट्टी है। कैसी मिट्टी? मालवा पठार में काली मिट्टी है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटास, आयरन, ये सब का अधिकता है। और नाइट्रोजन, फास्फोरस,
फास्फोरस की कमी, इसकी कमी देखी जाती है यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लाल मृदा का भी अंश मिलता है। लाल मृदा ये किससे निर्मित है? लाल मृदा निस चट्टानों के अपरदन से। लाल मृदा का निर्माण निस चट्टानों के अपरदन से हुआ है। और इसका क्या खासियत है? यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। अब हम देख लिए, अब देखते हैं बुंदेलखंड की पठार। तीसरा देख लिए, चौथा देखते हैं बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड प्लेट्यू, इसके बारे में नोट करते हैं। बेतवा नदी प्लस धासन नदी प्लस केन नदी का क्षेत्र है। केन नदी का क्षेत्र, बेतवा धासन केन नदी का क्षेत्र है। इसका विस्तार देखें तो एमपी प्लस यूपी में है। और यहाँ पे बीहड़ क्षेत्र मिलता है। बीहड़ क्षेत्र जो डाकुओं वाला है, इसलिए यहाँ पे जो कृषि होता है बहुत कम होता है। बीहड़ क्षेत्र उबड़ खाबड़ वाला इलाका, बंजर भूमि, नदी अपर्दन ज्यादा होने के कारण, और यहाँ पे अर्धशुष्क क्षेत्र है। क्या है? अर्ध शुष्क जलवायु है यहाँ पे। वही 25 से 50 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। बुंदेलखंड अगर देखें तो इसके उत्तर में यमुना नदी है। यमुना नदी। और दक्षिण पूरब में है विंध्यन पर्वत श्रेणी। विंध्यन पर्वत श्रेणी। और दक्षिण साइड में विंध्यन भी है, फिर मालवा है। और उत्तर पश्चिम में है मध्य भारत का पठार। क्या है? मध्य भारत पठार। अब हम 5वां नंबर में देखते हैं बघेलखंड। क्या? 5वां है बघेलखंड। बघेलखंड बघेलखंड क्या लिख सकते हैं? मैकाल के उत्तर में है इसका लोकेशन। यहाँ किस चीज का भंडार है? तो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट। यहाँ पे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर हो गया, ग्रेनाइट हो गया, इस चीज का अधिकता है। अगर यहाँ इसकी हाइट देखें तो 150 से लगभग 1200 मीटर तक। नॉर्थ में सोन और साउथ में महानदी है। यानी कि इसके उत्तर में सोन नदी है और इसके दक्षिण में महानदी है। हाँ, अब हम लोग देखते हैं 5वां हो गया। छठा पॉइंट में देखते हैं विंध्यन पर्वत श्रेणी। विंध्यन पर्वत श्रेणी। विंध्यन रेंज। विंध्यन रेंज, इसके बारे में थोड़ा नोट करते हैं। इसका अगर विस्तार देखें, क्या? अगर इसका विस्तार देखें जोवार, जोवार गुजरात से
सासाराम, सासाराम बिहार में है, वहां तक इसका विस्तार है लगभग 1200 किलोमीटर। और इसकी अगर हाइट देखें तो 400 से 650 मीटर इसकी हाइट है। विस्तार कहाँ है? जवाहर गुजरात से सासाराम बिहार तक लगभग 1200 किलोमीटर इसकी हाइट है, और इसकी लंबाई है, ये क्या है? लंबाई। और हाइट अगर इसका देखें तो 400 से 650 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी, वह है गुडविल। क्या है? गुडविल। इसे सद्भावना भी बोलते हैं, सद्भावना। 775 मीटर इसकी हाइट है, सर्वोच्च चोटी। इसका जो निर्माण हुआ है, विंध्य पर्वत श्रेणी का जो निर्माण हुआ है, प्राचीन अवसादी चट्टानों से, अवसादी चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। विंध्यन एंड अरावली पर्वत जो है, अरावली कैसा पर्वत है? ये अपशिष्ट पर्वत है, यानी कि घिसा पिटा अपशिष्ट पर्वत है। विंध्यन श्रेणी जल विभाजक का काम करता है उत्तर भारत की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बीच। क्या है ये? जल विभाजक है, जल विभाजक। कैसे? उत्तर भारत की नदी, उत्तर भारत की नदी और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बीच, प्रायद्वीपीय भारत के नदियों के बीच है, बीच में है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत को दक्षिण में बांट देता है और उत्तर भारत वाले नदियों को उत्तर में बांट देता है, इसलिए बीच में जल विभाजक का काम करता है। अगर यहाँ पे देखें आधुनिक खनिज, आधुनिक खनिज, तो इसकी अधिकता है, जैसे कि बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, इस सब का अधिकता है यहाँ पे। सीमेंट अगर देखें, सीमेंट में जिप्सम, कोयला, इस सब का अधिकता है यहाँ पे। तो कितने नंबर हम लोग देख लिए? टोटल 6 नंबर तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग 7वां देखते हैं। 7वां है, विंध्यन के नीचे क्या देखे थे? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा या सतपुड़ा। सबसे पहले सत मने 7 प्लस पूड़ा मने हो गया पर्वत। तो 7 पर्वतों की श्रृंखला को सतपुड़ा पर्वत श्रेणी बोलते हैं। क्या? 7 पर्वतों की श्रृंखला को सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहते हैं। 7 कौन कौन सा है? मैकाल इसी का पार्ट है, ठीक है। मैकाल हो गया, बड़वानी हो गया, काली भीत हो गया, काली भीत, महादेव, महादेव हो गया, बीजागढ़ हो गया, असीरगढ़ हो गया, असीरगढ़ हो गया, अरवानी हो गया। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। कौन कौन सा? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, मतलब सतत नहीं है, ये टुकड़ों में बटा हुआ है। मैकाल, बड़वानी, कालीभीत, महादेव, बीजागढ़, असीरगढ़ और अरवानी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। मैकाल, बड़वानी, कालीभीत, महादेव, बीजागढ़, असीरगढ़ और अरवानी।
इसका अगर विस्तार देखें, विस्तार तो एमपी में है प्लस महाराष्ट्र में है, खनिज संसाधन भी यहाँ पे ज्यादा है। तो आगे इसके बाद आगे देखते हैं हम इसके बाद यहाँ पे अगर यहाँ नदी देखें, नदी तो यहाँ से जो उद्गम होता है नर्मदा हो गया, महानदी हो गया और सोन नदी हो गया। सोन नदी, नर्मदा, महानदी, सोन नदी। कान्हा नेशनल पार्क है यहाँ पे, कान्हा नेशनल पार्क। मैकाल पर्वत के पूर्वी भाग वृष्टि छाया प्रदेश है, वृष्टि छाया प्रदेश। यहाँ पे वर्षा कम होता है, क्या वर्षा कम होता है यहाँ पे। मैकाल पर्वत के पूर्वी भाग में वृष्टि छाया प्रदेश पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पे वर्षा कम होती है। अब 9 नंबर में हम लोग देखते हैं, 9th नंबर में दक्कन का पठार देखते हैं। क्या दक्कन का पठार, दक्कन प्लेटू, इसके बारे में नोट करते हैं। इसका जो आकार है त्रिभुजाकार है, ऐसा त्रिभुजाकार है। इसका जो निर्माण हुआ था, इसका अगर निर्माण देखें तो ज्वालामुखी गतिविधियों से, ज्वालामुखी गतिविधियों गतिविधियों से बेसाल्टिक बेसाल्टिक चट्टानों से, बेसाल्टिक चट्टानों से, इसलिए यहाँ की जो मिट्टी है वो काली है, ऐसी काली रंग की मिट्टी है। इसे रेगूर मिट्टी भी बोलते हैं। क्या रेगूर मिट्टी। अगर दक्कन पठार का विस्तार देखें, इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। अगर इसका हाइट देखें तो 600 से 900 मीटर तक इसका हाइट है। अगर इसके नॉर्थ में देखें, दक्कन पठार के नॉर्थ में, तो सतपुड़ा एंड विंध्यन पर्वतमाला है, विंध्यन पर्वतमाला। पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में ईस्टर्न घाट है, पूर्वी घाट, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। अगर यहाँ पे नदियां देखें कि कौन कौन सी नदियां, तो गोदावरी, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, ये सब दक्कन पठार से होते हुए गुजरती है। और दक्कन पठार की अगर जलवायु देखें तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। यहाँ पे कपास, कपास, बाजरा, दाल, तिलहन, तिलहन, कोयला, कोयला, लोह अयस्क, लोह अयस्क और बॉक्साइट का अधिकता है। क्या ये सबका अधिकता है। अगर इसका ढाल देखें तो पश्चिम से पूरब की ओर है, पश्चिम से पूरब की ओर इसका ढाल। और इसका विभिन्न भाग है, इसका विभिन्न भाग है, इसका विभिन्न भाग है। जैसे कि 1 नंबर में हम लोग देख सकते हैं महाराष्ट्र पठार। दक्कन पठार, इसका विभिन्न भाग को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में।
आज हम लोग क्या क्या देखें? प्रायद्वीपीय पठार हम लोग मेवाड़ कंप्लीट कर लिए, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, विंध्य और सतपुड़ा, सतपुड़ा कवर कर लिए हम लोग। तो अरावली पर्वत श्रेणियां, उसके दक्षिण में मेवाड़, फिर मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मैकाल देखिए यहाँ पे, इसके मैकाल की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक, अमरकंटक, यहाँ पे विंध्यन और नर्मदा नदी निकलती है, सतपुड़ा, सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी। मेवाड़ का विस्तार मैक्सिमम राजस्थान में, कुछ एमपी में नदी बनास, चंबल, यमुना, गंगा। मेवाड़ से बनास नदी जो चंबल का सहायक है, चंबल यमुना का सहायक नदी है और यमुना गंगा की सहायक नदी है। यहाँ पे काली मृदा मिलती है जो कपास, चना, तिलहन आदि यहाँ कृषि प्रमुख है। इसका जो ढाल है मेवाड़ का पश्चिम से पूरब की ओर है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर इत्यादि यहाँ पे मिलता है। मालवा विंध्यन और अरावली के बीच है, मालवा विंध्यन और अरावली के बीच है। इसका जो आधार तैयार करता है विंध्यन पर्वत। यहाँ पे नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जैसे कि चंबल, बेतवा, ये दोनों यमुना की सहायक नदी है। और अरब सागर में जो गिरती है नर्मदा, ताप्ती, माही, लावा निर्मित पठार है। मालवा पठार जो है लावा निर्मित पठार है, इसलिए यहाँ पे बेसाल्टिक चट्टान मिलती है, इसलिए यहाँ पे लोहा और मैग्नीशियम की अधिकता होता है, इसलिए यहाँ वर्षा जल ज्यादा नीचे तक नहीं जा पाता है, जिसके कारण भूमिगत जल की कमी होती है। और इसी में मालवा में ही काली मिट्टी है, जहाँ पे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटास, आयरन की अधिकता होती है और नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। लाल मृदा भी यहाँ मिलता है, जिसका निर्माण होता है निश्च चट्टानों के अपर्दन से, और आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। बुंदेलखंड में बेतवा, केन, धासन का क्षेत्र है। एमपी यूपी में इसका विस्तार है। बिहार क्षेत्र यहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ पे कृषि कम होती है। क्यों? क्योंकि नदी अपर्दन के द्वारा क्षेत्र धीरे धीरे घिसा पीटा हो गया, बिहड़ हो गया, ऊंच ऊंच नीच हो गया, अर्ध शुष्क जलवायु है। बघेलखंड मैकाल के उत्तर में है। भंडार यहाँ पे क्या है? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट। इसकी हाइट है 150 से 1200 मीटर। नॉर्थ में सोन नदी, साउथ में महानदी। और विंध्यन श्रेणी जिसका विस्तार ज्वार, गुजरात से सासाराम, बिहार तक लगभग 1200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हाइट इसकी 400 से 650 मीटर इसकी हाइट है। सर्वोच्च चोटी गुडविल, जिसे सद्भावना भी बोलते हैं, 775 मीटर इसकी हाइट है। और विंध्यन श्रेणी का जो निर्माण होता है प्राचीन अवसादी चट्टानों से। विंध्यन और अरावली क्या है? अपशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है। विंध्यन श्रेणी जल विभाजक का काम करती है उत्तर भारत की नदियों और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बीच। आधुनिक खनिज यहाँ पे ज्यादा मिलता है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर का अधिकता है विंध्यन श्रेणी के पास। सीमेंट मिलता है यहाँ पे, सीमेंट हो गया, जिप्सम हो गया, कोयला हो गया, इस सब का अधिकता है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी फिर देखें हम लोग, 7 पर्वतों का श्रृंखला है, जैसे कि मैकाल, बड़वानी, कालीभीत, महादेव, बीजागढ़, असीरगढ़ और अरवानी। एमपी महाराष्ट्र सीमा के पास है। ताप्ती और नर्मदा नदी के बीच में मैकाल पहाड़ी के सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है, जिस जहाँ से नर्मदा सोन नदी का उद्गम होता है। मैकाल में छत्तीसगढ़ एमपी में विस्तार इसका। सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी भाग है। घने वनों घने वन यहाँ पे ज्यादा है। वैगा गोंड जनजाति यहाँ पे ज्यादा है। खनिज संसाधन ज्यादा है। नदी यहाँ पे नर्मदा, महानदी और सोन नदी। कान्हा नेशनल पार्क है। यहाँ पूर्वी भाग वृष्टि छाया प्रदेश से, वर्षा कम होती है यहाँ पे। दक्कन का पठार त्रिभुजाकार है। दक्कन पठार का निर्माण हुआ ज्वालामुखी गतिविधियों से, बेसाल्टिक चट्टानों से, इसलिए मिट्टी को काली रंग की मिट्टी बोलते हैं, रेगूर मिट्टी भी बोलते हैं इसे। विस्तार इसका कहाँ है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। इसका हाइट कितना है? 600 से 900 मीटर। इसके उत्तर में जो है सतपुड़ा और विंध्यन पर्वतमाला है, और पश्चिम में इसका पश्चिमी घाट है, और पूर्व में इसका पूर्वी घाट है। यहाँ पे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों का क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय जलवायु यहाँ पाया जाता है। यहाँ पे जो खेती, अगर कृषि देखें तो कपास, बाजरा, दाल, तिलहन, कोयला, लोहा, यस्क और बॉक्साइट की अधिकता है। इसका जो ढाल है पश्चिम से पूर्व की ओर है, यानी कि बंगाल की खाड़ी की ओर है। विभिन्न भाग इसका, इसमें विभिन्न भाग पड़ेंगे, जैसे महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार। तो आज इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आज हम लोग देख लिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।